Good morning, everyone. लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था ऑर्बिटल्स, जिसमें चार ऑर्बिटल होते हैं एस, पी, डी एंड एफ। एस को हम बोलते हैं शार्प, पी को बोलते हैं प्रिंसिपल, डी को बोलते हैं डिफ्यूज एंड एफ को बोलते हैं फंडामेंटल। हम एक एक करके समझेंगे सबका क्या मीनिंग होता है, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला एस ऑर्बिटल से। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला एस ऑर्बिटल से। ठीक है, तो हमने बात किया एस ऑर्बिटल। इसका जो शेप होता है वो एस्फेरिकल शेप होता है। पहला हम क्या बात कर रहे हैं कि एस ऑर्बिटल आर एस ऑर्बिटल्स आर एस्फेरिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल्स आर एस्फेरिकल इन शेप। सबसे पहला पॉइंट, एस्फेरिकल इन शेप है मतलब हर तरफ सेम है। देयरफॉर दे डू नॉट कंटेन एनी एंगुलर नोड। सिंस एस ऑर्बिटल्स आर एस्फेरिकल इन शेप, देयरफॉर they do not contain any angular node. Therefore they do not contain any angular node. ये कोई भी angular node contain नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन S subcell, in S subcell there is only one orbital. There is only one orbital. एस सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ये हमारा हो गया एस सबसेल जिसका एक ऑर्बिटल है। लेकिन एस ऑर्बिटल्स का शेप कैसे होता है, ये एक परफेक्ट एस्फेरिकल शेप में होता है। ये क्या होता है, एक परफेक्ट एस्फेरिकल शेप में होता है। हम अब जब ये परफेक्ट एस्फेरिकल है तो आप इसका किसी भी डायरेक्शन ले लो, इधर आप एक्स लो या आप वाई लो या आप जेड हो, ऑल हैव सेम, क्योंकि एस्फेरिकल है। आप एक्स लो या वाई लो, जेड लो, सबकी प्रॉपर्टी एक ही होगी। तो ये हमारे हो गए एस ऑर्बिटल्स के इंटरनल पार्ट, यानी 90 to 95% इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन दिस रीजन। 90 to 95% electron are found in this region. In this region. In this region. ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक एस ऑर्बिटल के बारे में कुछ आइडियाज कि इसका शेप क्या होता है। तो एस्फेरिकल होता है। इसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं एस सबसेल में, तो इसमें एक ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पी ऑर्बिटल्स का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पी ऑर्बिटल्स। अब पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है डम्बेल। हम क्या बोल रहे हैं कि पी ऑर्बिटल्स आर डम्बेल इन शेप। जो पी ऑर्बिटल्स हैं इनका शेप क्या होता है, डम्बेल।
क्या होता है इसमें, डम्बेल। मतलब कैसे होता है डम्बेल का शेप, पी ऑर्बिटल्स कुछ आपका इस तरह से होता है, इसी को बोलते हैं डम्बेल। जो आप लोग जिम में देखते हैं ना डम्बेल, वही डम्बेल है। ठीक। सेकेंड पॉइंट, इन पी सबसेल, in P subcell there are three orbitals. There are three orbitals. P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। जिस तरह S में, जिस तरह आपके S ऑर्बिटल्स में केवल, S सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल था, उसी तरह P सबसेल में जब भी आएगा 3 ऑर्बिटल आएगा और तीनों एक दूसरे को टच करेंगे। इस तरह से आपका बनेगा P सबसेल। तो तीनों तो P है, ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है। तो एक का नाम हम दे देंगे PX, एक का PY, एक का PZ। एक का नाम हम दे देंगे PX, एक का नाम PY एंड एक का नाम हम दे देंगे PZ। अब एक एक करके हम समझेंगे कि कब हम PX बोलेंगे, कब हम PY बोलेंगे, कब हम PZ बोलेंगे। सबसे पहला हम जा रहे हैं बात करने PX ऑर्बिटल का। फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन PX ऑर्बिटल। कब हम बोलेंगे PX ऑर्बिटल? PX ऑर्बिटल मतलब अगर ये मेरा कोई अगर x एक्सिस है और ये हमारा ये x एक्सिस है और ये हमारा अगर एक y एक्सिस है, तो PX मतलब जो हमारा डम्बेल होगा वो x एक्सिस पर होगा। जो हमारा डम्बेल होगा वो कहाँ होगा, x एक्सिस में। तब जाके इसको आप बोलोगे कि ये हमारा PX है, ये हमारा PX है। अब आप क्या देख रहे हो कि जो PX ऑर्बिटल है ये पूरा का पूरा x ऑर्बिटल में है, इसीलिए हम PX को और क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सियल ऑर्बिटल भी बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम एक्सियल ऑर्बिटल भी बोलते हैं। हम इसको या इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोब, LOBE। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोब, LOBE। तो अगर मैं ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन PX ऑर्बिटल लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग विच एक्सिस, तो आप देख रहे हो कि PX ऑर्बिटल में लोब इज ऑन द x एक्सिस। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि in PX orbitals lobes are present along x-axis. Lobes are present along x-axis. Lobes are present along x-axis. ये हमारा हो गया PX का। नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन PY। व्हाट इज माई PY ऑर्बिटल? हमारा PY ऑर्बिटल क्या होता है? अब देखिए PY ऑर्बिटल फिर से आप ड्रॉ करो, एक ठो x एक ठो y। ये अगर y है ये x है, तो PY ऑर्बिटल विल बी अलोंग y एक्सिस। जो आपका PY ऑर्बिटल है वो किसके अलोंग है, दैट इज योर अलोंग y एक्सिस। अब आप क्या देख रहे हो कि फिर से इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोब। अब PY एक्सिस में लोब कौन से एक्सिस पर है, तो लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग y एक्सिस।
lobes are present along y-axis. Lobes are present along y-axis. हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीजेड ऑर्बिटल्स के बारे में। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने पीजेड ऑर्बिटल्स। तो पीजेड ऑर्बिटल्स वही बात है, जिस तरह पी एक्स में लोब आपका एक्स पर था, पी वाई में वाई पर था, उसी तरह पीजेड में किस पर हो जाएगा, जेड पर। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा एक्स है, ये हमारा y है और ये हमारा z है, तो pz में जो हमारा लोब्स होगा दैट विल बी अलोंग z एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लोब। और हम क्या बोल सकते हैं कि इन pz ऑर्बिटल लोब्स आर प्रेजेंट along z एक्सिस। pz में लोब्स आर प्रेजेंट along z एक्सिस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया p ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन d ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज माय d ऑर्बिटल। चलिए, अब जो D का शेप होता है दैट इज डबल डम्बेल। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि D ऑर्बिटल्स आर डबल डम्बेल इन शेप। D ऑर्बिटल्स आर डबल डम्बेल इन शेप। ठीक है, मतलब इसका शेप कैसे होगा, दो बार कंटिन्यूअस होगा। जैसे एक बार ये, एक बार ये, तो ये हो गया डम्बेल। एक और बनाओ, इस तरह से होगा, तो ये हो गया डबल डम्बेल। डबल डम्बेल। जिस तरह S सब सेल में केवल एक ब्लॉक था, P सब सेल में 3 ब्लॉक्स थे, उसी तरह D सब सेल में 5 ब्लॉक्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, D सब सेल contains 5 ऑर्बिटल। D सब सेल में कितने होते हैं ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे पूरे 5, 1 2 3 4 5। पहला वाला को हम बोलेंगे D ऑफ एक्स वाई, दूसरा वाले को बोलेंगे D ऑफ वाई जेड, तीसरा को बोलेंगे D ऑफ एक्स जेड, चौथा को बोलेंगे D ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पांचवा को बोलेंगे डी जेड स्क्वायर। ये हमारा D का 5 ऑर्बिटल्स है और ये तीनों का हम नाम दे दिए। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। अब देखिए, D ऑर्बिटल्स में जो D सबसेल में जो 5 ऑर्बिटल्स है, इसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है एक्सियल, एक होता है नॉन एक्सियल। एक्सियल मतलब जो एक्स वाई जेड एक्सिस पर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल, और नॉन एक्सियल मीन्स जो एक्सिस पर नहीं होता है, वो प्लेन पर होता है। वो कहाँ होता है, वो प्लेन में होता है। तो हम हमारे पास जो D ऑर्बिटल्स हैं, इसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिट।
सबसे पहला हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिट, दूसरा हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिट। दूसरा हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिट। तो नॉन एक्सियल ऑर्बिट में कौन कौन से आते हैं? इसमें आ जाते हैं डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ वाई जेड, डी ऑफ एक्स जेड। और एक्सियल में कौन कौन सा आ जाएंगे? डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये 3 आ गए जो नॉन एक्सियल ऑर्बिट है, और ये 2 आ गए जो आपके एक्सियल ऑर्बिट हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनकी थोड़ा डायग्राम के बारे में। अगर सबसे पहला हम बात कर रहे हैं डी ऑफ एक्स वाई, यानी 2 एक्सिस हैं, यानी हमें यहाँ पर 2 एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। एक रहेगा एक्स, एक रहेगा वाई। लेकिन डी ऑफ एक्स वाई एक्सिस पर नहीं लाई करता, ये क्या है? नॉन एक्सियल है। तो हम इसके क्या करेंगे? हम एक्स वाई के प्लेन में ड्रॉ करेंगे। लेकिन डी है ना, तो 2 डम्बल बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये हमारा हो गया डी ऑफ एक्स वाई का रिप्रेजेंटेशन इन एक्स वाई प्लेन। तो आप क्या देख रहे हो कि जो मेरा ये लोब है, जो मेरा ये लोब है, ये लोब कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन एक्सिस। तो ये हमारा हो गया डी ऑफ एक्स वाई। अगर हम बात करते हैं डी ऑफ वाई जेड का, तो हम क्या करेंगे? एक ये ड्रॉ करेंगे, एक ये ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा जेड। एक तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक तो इस तरह से, एक तो इस तरह से, एक तो इस तरह से। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि डी वाई जेड भी एक्सिस पर नहीं है, ये एक्सिस के बीच में है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। अगर हम डी ऑफ एक्स जेड को भी फॉलो करें, तो हम 2 एक्सिस लेंगे, एक एक्स लेंगे और एक जेड लेंगे। इसको इस तरह से ड्रॉ करो। तो ये भी आप क्या देख रहे हो कि डी ऑफ एक्स जेड भी एक्सिस के बीच में, एक्सिस में नहीं है, ये एक्सिस के बीच में है। इसीलिए ये तीनों जो एक्सिस हैं ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आएगा कि इन द डी सबसेल देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। तो एक्सियल में केवल 2 होता है, नॉन एक्सियल में 3 होता है। अब हम जा रहे हैं बात करने डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। इसमें क्या होगा? इसमें एक ये होगा, इस और इसमें एक ये होगा। अब अगर ये x रहा, ये y रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक हमारा ऐसे जाएगा, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया? ये एक्सिस पर लाई किया। इसीलिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल ऑर्बिटल। क्योंकि ये कहाँ लाई किया बेटा? ये एक्सिस पर लाई किया। और इसको क्या बोलते हैं? ये लोब है, LOB। तो लोब कहाँ लाई किया? एक्सिस पर लाई किया। अगर हम बात करते हैं डी जेड स्क्वायर का, तो ये कैसे बनता है? हमें एक एक्सिस लेना पड़ेगा जेड, और इसी पर हमारा ये इस तरह से ऑर्बिट बनेगा, और ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज़ माय लोब। और ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सर्कुलर रिंग। ये हो गया सर्कुलर रिंग प्रेजेंट इन XY प्लेन। सर्कुलर रिंग प्रेजेंट इन XY प्लेन।
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम, जैसे ये वाला हमारा लोब हो गया, तो ये एकदम जेड एक्सिस पर है, इसीलिए डी जेड स्क्वायर को भी हम क्या बोलते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल। इसका और दूसरा नाम क्या है, इसको हम बेबी, BABY, इसको हम बेबी सूथर, SOOTHER, इसको हम बेबी सूथर ऑर्बिटल भी बोलते हैं, इसको हम बेबी सूथर ऑर्बिटल भी बोलते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया किसके रिगार्डिंग, एक्सियल ऑर्बिटल ऑफ डी ऑर्बिटल्स। मतलब डी ऑर्बिटल्स के दो तरह के होते हैं ऑर्बिटल्स, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ ऑर्बिटल्स, जो आपको ये केवल समझना है, डेप्थ में पढ़ाई आपको नहीं करना है इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल्स, जैसे एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एफ सबसेल में कितने, 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा एफ ऑर्बिटल है, जिसमें कितने घर हैं, 7 होते हैं। और जो इनका शेप होता है बेटा, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स शेप। जो इनका शेप होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपको एक चीज़ सिखा दे हम। अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो पहला बात हमारा ये है कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल का एक घर है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि पी ऑर्बिटल्स कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, तो पी ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि डी सबसेल में जो 5 ऑर्बिटल हैं, ये मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा। और अगर हम एफ की बात करते हैं, एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि एस ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी ऑर्बिटल्स कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 6 ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ ऑर्बिटल्स कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 एंड एफ में 14। ये सबको याद होना चाहिए। दिस इज़ द पॉइंट विच शुड बी रिमेंबर्ड बाई ईच एंड एवरी वन। चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज़ योर क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन क्वांटम नंबर। Next we are going to focus on quantum number. ठीक है, व्हाट इज़ क्वांटम नंबर, हम क्या जानते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन की फुलफिलमेंट होती है, वो हम सब के सब यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ क्वांटम नंबर, क्या इसका यूज़ है। ठीक है, चलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा क्वांटम नंबर है, हम कह रहे हैं जो हमारा क्वांटम नंबर है, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, क्वांटम नंबर इज ए सेट ऑफ 4 नंबर। क्वांटम नंबर इज ए सेट ऑफ 4 नंबर which
which gives idea about energy, shape, orientation and spin of electron. Quantum number is a set of four numbers which gives idea about energy, shape, orientation and spin of electron in any atom. Clearly, first point. Second point, it denotes address of electron. It denotes address of electron in any atom. ये किसी एटम में उसके एड्रेस को डिनोट करता है। हम क्वांटम नंबर को चार टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। मीन्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका जो सिंबल होता है वो होता है छोटू n। जो सेकंड क्वांटम नंबर होता है इसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड को हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल होता है छोटू l। जो थर्ड को बोलते हैं वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड का होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल होता है छोटू m। और फोर्थ हमारा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ इज माय स्पिन क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल होता है छोटू s। तो यही हमारे पास चार क्वांटम नंबर हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटू n, एजीमुथल क्वांटम नंबर छोटू l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर छोटू m, स्पिन क्वांटम नंबर छोटू s। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इन सब के बारे में समझते हैं ये क्या होता है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले जो हम जा रहे हैं बात करने वो रहेगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिंबल होता है छोटू n। सबसे फर्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू फोकस इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसका क्या क्या है क्या, तो पहला इसका यूज़ क्या है कि इट गिव्स आइडिया about energy of electron। It gives idea about energy of electron and distance of electron from the nucleus in any atom। अब कैसे, आपको हमने प्रीवियस फार्मूला बताया था कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, -13.6
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मतलब देखिए हमारा एनर्जी जो है वो एन पर डिपेंड कर रहा है, और यही एन क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा अगर हम बात करें रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल, ये हो जाएगा 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये भी हमारा क्या हो गया, रेडियस भी डिपेंड कर रहा है एन पर, यानी इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है, पहला इसका इंफॉर्मेशन। सेकेंड इसका क्या यूज़ है, it can have only it can have only positive इंटीग्रल वैल्यूज। इसका जो n का वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, दैट इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3 एंड सो ऑन। इसमें कभी n हमारा ज़ीरो नहीं होगा, कभी हमारा n इसमें नेगेटिव भी नहीं होगा। ऑलवेज n विल हैव पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल ऑब्लिक ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितना होते हैं, 2n स्क्वायर। एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन इज ऑर्बिटल, ORI, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर जो मोमेंटम है इज गिवन बाय द फॉर्मूला NH/2π। किसी किसी बुक में क्या होता है कि ये लोग h/2π को h बार लिखते हैं। अब आप अगर इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मेरा पर ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा NH बार। तो कितना हो जाएगा, NH बार। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने एजीमुथल क्वांटम नंबर की। व्हाट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसका सिंबल होता है छोटू l, द सिंबल ऑफ दैट इज छोटू l। ठीक है, इसका क्या काम है, इसका इंफॉर्मेशन क्या है, इट गिव्स idea about subcell in which electron is present, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पहला पॉइंट। दूसरा, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालने से पहले हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आप चाहो कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ना दें और हमसे आप एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू पूछ रहे हो तो ये मुश्किल है। क्लियर है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मस्ट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स स्मॉल n, इफ स्मॉल n इज गिवन
then the value of L is equal to a small n, and they vary from 0 to n-1। जो स्मॉल l का वैल्यू होता है वो 0 to n-1 होता है, और लास्ट केस में n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो l से हमेशा बड़ा होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो l से हमेशा बड़ा होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारा l बराबर 0 है तो आपको ये समझ जाना है कि ये हमारा S सब सेल है। अगर मेरे पास l बराबर 1 है तो ये मेरा P सब सेल होगा। अगर मेरा l बराबर 2 है तो ये मेरा D सब सेल होगा। अगर मेरा l बराबर 3 है तो ये मेरा F सब सेल होगा। एक्स्ट्रा के लिए अगर मान लो कभी कभी l बराबर 4 पूछ दे, ये तो ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन अब याद रखना इसको हम बोलते हैं G सब सेल। यानी अगर हमारा l बराबर 0 है तो इसको हम बोलते हैं S सब सेल, l बराबर 1 को P, l बराबर 2 को D, l बराबर 3 को F एंड l बराबर 4 को G। ठीक है। अब हम पहले ये देखते हैं कि अगर हमारा n का वैल्यू दिया है तो आप कॉरस्पॉन्डिंग कैसे वैल्यू निकालते हो l का। क्लियर है। चलो ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप यहाँ तक एक बार गो थ्रू करें, चैप्टर को ध्यान से पढ़ें।